बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जल्दी से चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ अपनी लास्ट क्लास का, तो जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था और यहाँ से हमने कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए थे इन रूट्स के थ्रू, सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज ड्राइव किए थे और इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व करके दिखाई थी। और ये वाला ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया था और जो बी पार्ट था वो बिल्कुल ए पार्ट की तरह था, वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था एंड आई होप कि आपका वो क्वेश्चन हो गया होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे टू फाइंड द अननोन वैल्यूज़ इन्वॉल्व इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अगर कोई भी हमें एक इक्वेशन दी हुई है और उसमें एक अननोन वेरिएबल दिया है, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल 1 को देखें तो यहाँ पे जो h है दिस इज़ एन अननोन वेरिएबल, ठीक है, और हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब ये वाली इक्वेशंस आती हैं अननोन वेरिएबल्स वाली, तो इसके साथ हमें एक कंडीशन दी गई होती है, तो हमें उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 को देख लेते हैं। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज e, अब ये देखें ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, नाउ यू कैन सी हियर, ये जो सेकेंड पार्ट है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है इसको देख लेते हैं और इसे कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ़ द सम ऑफ द रूट्स क्या थी? एक अल्फा थी और एक क्या थी हमारे पास? बीटा, ठीक है। वो कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 3 टाइम्स प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि अल्फा एंड बीटा। तो ये थी जी आपकी कंडीशन और इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने कंडीशन जो दी होती है उसे प्रॉपर अंडरस्टैंड करके, तो आप जो उससे एक रिजल्ट बन रहा है आपने वो डिड्यूस करना है और फिर आपने जो है अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करना है और इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नोटबुक एंड लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल। ऑलराइट जी, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो लिख ली है और फाइंड करना है हमें इसमें से h की वैल्यू को, और हमें एक गिवन कंडीशन भी है। जब भी अननोन वेरिएबल आएगा तो ये मस्ट है कि उसके साथ हमें एक कंडीशन भी गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने बहुत केयरफुली इस कंडीशन को चेक करना है और इससे जो भी ये इक्वेशन बन रही है वो बनानी है, या जो भी रिजल्ट बन रहा है आपने उसे बहुत केयरफुली लिखना है, ठीक है। तो जो हमारा इस एग्जांपल में रिजल्ट बन रहा था वो क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कैसे बना था, लेकिन चलिए मैं एक दफ़ा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए यहाँ पे उसने हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। आगे है इफ़ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है। क्या कह रहा है वो? इफ़ द सम ऑफ द रूट्स कौन से होते हैं हमारे पास? एक अल्फा होता है और दूसरी कौन सा रूट है? बीटा। वो कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ रूट्स क्या है? इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन्हीं रूट्स का जो प्रोडक्ट है इसके 3 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास कंडीशन, ऐसे बनती है ये कंडीशन। तो चलें जी, ये हमने देख लिया कि जब हमें क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस गिवन होगी तो उनके मुताबिक हम जो इक्वेशन है वो कैसे बनाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलें देखते हैं कि अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं कि सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने पहले भी जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें भी हमने ऐसे ही किया था कि सबसे पहले सम फाइंड करते थे और फिर प्रोडक्ट फाइंड करते थे, ठीक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपने सबसे पहले यही काम करना है कि आप सम फाइंड कर लें और प्रोडक्ट फाइंड कर लें, क्योंकि जो सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है वो तो मस्ट है, आपको करना ही करना है। सम इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। बी का किसका कोफिशिएंट होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस इंटू 9 माइनस 6h, और ए किसका कोफिशिएंट होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। तो अब क्या करेंगे हम कि इसमें से जो है हम ले लेते हैं कॉमन 3। देखें दोनों में से कॉमन आ सकता है ना, तो हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया ताकि वो जो है 3 इस 3 से कैंसिल हो जाए। तो ये अंदर आ गया 3 माइनस 2h डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन हो गई, तो सम हमारे पास आ गया माइनस 3 माइनस 2h।
तो इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास C/A। तो C कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, कांस्टेंट वाले पार्ट में हमारे पास अब देखें 5 है और साथ में H भी है। आपने सिर्फ 5 को नहीं लेना, H को भी लेना है। H इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट यहाँ पर। तो चलें जी लिख लेते हैं 5H डिवाइडेड बाई A क्या था 3। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। तो अब देखिए हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी। अब आता है कंडीशन का काम। तो चलें इसको नेम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का। तो अब ये जो गिवन कंडीशन थी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ मर्ज कर देंगे। तो चलें जी पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा थी। एक दफ़ा मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा सम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सम की क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस इंटू 3 माइनस 2H और 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 5H डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो अब आपने सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ से हमने H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए। तो ये आ गया -3 प्लस 2H इज इक्वल्स टू 5H। तो -3 इधर ही रहने देते हैं, 5H माइनस 2H, तो ये आ जाएगा 3H एंड -3। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H की। तो H की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, -1, क्योंकि ये 3 डिवाइड बाई ये 3 -3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। सो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने बहुत केयरफुली जो कंडीशन गिवन होती है क्वेश्चन में उसे लिखना होता है। हमने चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमें जो अननोन वेरिएबल है उसी को वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड P। वहाँ पर H था और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, P। इफ द सम ऑफ द, अब ये आ गई हमारे पास कंडीशन, यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है। अब क्या कंडीशन है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम करना है किसके, स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, सम्स ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स लिख लिए, स्क्वायर्स के आगे पहले हम सिंपल स्क्वायर्स लिख देते हैं, स्क्वायर्स आगे। इन स्क्वायर्स का क्या करना है, सम करना है, इज यूनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के वो कह रहे हैं जो रूट्स हैं आपने उनका सम लेना है, फिर उन्हें स्क्वायर्स लेंगे, फिर उनका सम लेंगे, विच इज इक्वल्स टू यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, तो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये जी हमारी कंडीशन बन गई इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें जी हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी कि जो स्क्वायर्स हैं, रूट्स का जो स्क्वायर है उसका सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ऐसे हमने अपनी कंडीशन लिख ली थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलें इसके सम से स्टार्ट लेते हैं। सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ही होता है ना, विच इज इक्वल्स टू -b/a माइनस बी का कॉफिशिएंट, किसका कॉफिशिएंट बनता है, x का। तो ये क्या आ जाएगा, -3p डिवाइडेड बाय a, दिस वन 4। और इसी तरीके से प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अब यहाँ पे C क्या है, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या है, 4। तो ये आ गए हमारे पास सम और प्रोडक्ट। जब सम और प्रोडक्ट निकल आते हैं तो हम उसे गिवन कंडीशन में मर्ज करते हैं। तो गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन ये वाली है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक दफ़ा फिर से लिख देते हैं नीचे। तो ये आ जाएगा गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखें कि जो गिवन कंडीशन है उसमें ना तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, ना ही अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, यानी कि सम भी नहीं आ रहा, प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा, बल्कि एक नई ही चीज़ है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आपने अपने माइंड को जो है ज़रा सोचने पे लगाना है और सोचना है आपने ये बात को कि हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि हमारे पास ये किसी का फॉर्मूला ओपन हो रहा है और फिर उससे हम वैल्यूज़ निकालेंगे। और वो कैसे निकलेंगी ये देखें। ये बेसिकली फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा। एक हमारे पास फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस
टू अल्फा बीटा। ये मैंने कैसे निकाला, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है, लेकिन किसकी फॉर्म में है, अल्फा और बीटा की फॉर्म में। तो अब देखें जो गिवन कंडीशन है हमारी, तो उसमें अल्फा स्क्वायर भी आ रहा है और बीटा स्क्वायर भी आ रहा है, यानी कि इतना सा पार्ट है, ठीक है। तो हम जो है इस फॉर्मूला से ये वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी फिर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा थी, ये वाली टर्म, तो इसे हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगी माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ड्राइव कर ली है। तो इस गिवन कंडीशन में अब हम उसे रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या था, 1। तो देखें जो हमने अपनी कंडीशन थी उसे हमने चेंज कर लिया सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अब सिंपली यहाँ पे इनकी वैल्यूज डाल देंगे। सम की क्या वैल्यू थी हमारे पास, -3p/4 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या था, 1। तो नेक्स्ट जो स्टेप है इसे हमें अब सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 9p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो कटिंग हो रही है, ये देखें, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो नेक्स्ट स्टेप में से भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 9p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। हम ले लेंगे जी इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 2 8 जा 16, तो यहाँ आ जाएगा 8p स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, 1। अब 16 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो 9p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1p स्क्वायर के, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 16। अब p स्क्वायर है यहाँ पे, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। असल में हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। तो जब होगा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी p की, वो क्या आ जाएंगी, +-4। तो यानी कि एक p की वैल्यू आ जाएगी +4 और दूसरे p की वैल्यू आ जाएगी -4, यानी कि 2 वैल्यूज हो गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये था जी आंसर। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए जब आपके सम और प्रोडक्ट उसमें फिट नहीं हो रहे होंगे, तो आपने देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन में नहीं आना, कंफ्यूज नहीं होना। आपने उसे थोड़ा सोचना है, वो ज़रूर किसी ना किसी फॉर्मूले में आएगा। और उस फॉर्मूले से, जैसे कि अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही आपने, वो ज़रूर किसी ना किसी फॉर्मूले में आ रहा होगा, तो आपने जो है उसे ऐसे लिख कर, तो वहाँ से आपने उसकी वैल्यू डिराइव करके कंडीशन से रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। सो ये था जी मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, वो है, पहले हमने पढ़ा था एडिशन रूट्स का जब होगा, फिर हमने पढ़ा था सम ऑफ स्क्वायर्स वाला, और थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास वो है टू रूट्स डिफर। अब हम पढ़े हैं डिफर की कंडीशन। जब हमारे पास जो क्वेश्चन में डिफर की कंडीशन दी गई हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना हमें इसमें भी यही है कि हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, डिफर करते हैं बाय 3 के साथ, यानी कि एक रूट हमारा है फॉर एग्जाम्पल अल्फा, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि जो दूसरा रूट है वो डिफर कर रहा है बाय 3, तो इसी से ही डिफर करेगा ना, अल्फा -3, इससे -3 का डिफर कर रहा है। उसने ये नहीं कहा कि दूसरे रूट से -3 का डिफर कर रहा है, उसने कहा है कि एक रूट है और दूसरा रूट जो है उसी से डिफर कर रहा है बाय -3, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा -3, ठीक है। तो ये जी हमने यहाँ से कंडीशन निकाल ली। तो चलते हैं अब नोटबुक की तरफ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलें जी, ये हमारे पास एग्जाम्पल 3 आ गई। इसमें जो है हम देखेंगे डिफर रूट्स को, ठीक है। पहले हम नॉर्मली जो हम पीछे एग्जांपल सॉल्व करते आए हैं उसमें क्या होता था, एक हो जाता था हमारे पास अल्फा और दूसरा रूट हमारे पास हो जाता था बीटा, मतलब कि हम अल्फा और बीटा की फॉर्म में रहते थे, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जांपल है इसमें आप देखिए एक रूट हमारे पास है अल्फा और जो सेकेंड रूट है वो हमारे पास है अल्फा -3। तो अब इन दोनों रूट्स को हम लेते हुए सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे अपना, ठीक है। तो चलते हैं जी सम की तरफ। हमारा सम क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा -3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता था ना वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है
यही दोनों रूट्स हैं, इन्हीं दोनों रूट्स का हमने सम निकालना है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल होता था, माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो अब देख लें यहाँ से माइनस बी ओवर ए कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एच, माइनस बी ओवर एच था, तो ये माइनस इंटू माइनस एच डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या है एक्स के साथ 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया एच ओवर 1। तो जो हमारा सम है उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, इसे हमने नेम दे लिया इक्वेशन 1 का। तो नेक्स्ट जो होता है वो हमारा हमने फाइंड आउट करना होता है प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट की तरफ मूव करने से पहले आपने चेक करना है कि जो हमारी गिवन कंडीशन है या जो इक्वेशन बन रही है ये मज़ीद सॉल्व हो सकती है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है, इसका मतलब ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो हमारी यही कोशिश होगी कि सबसे पहले जो ये वाली सम की या प्रोडक्ट की जो भी आप कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसे आप फुल सिंप्लीफाई कर लें, फिर ही आप नेक्स्ट की तरफ चलें। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल्स टू किसके था, एच के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास हम अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एच प्लस 3 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एच प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास निकल आई अल्फ़ा की वैल्यू, तो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो अब हम चलेंगे अपने प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, एक था अल्फ़ा और दूसरा था अल्फ़ा माइनस डिफ़र कर रहे थे किसके साथ, अल्फ़ा माइनस 3 के साथ, यानी कि 3 से डिफ़र कर रहे थे। तो इनका हमने जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। और बल्कि इससे पहले अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 3 किसके इक्वल होता है, यानी कि अभी मैं ऊपर भी लिख भी देती हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के, है ना। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला देख रही हूँ और इसकी वैल्यूज़ लगाऊंगी पहले यहाँ से। तो यहाँ से जो है हमारे पास सी क्या आ जाएगा, सी कांस्टेंट के साथ वाली टर्म होती है, कांस्टेंट वाली, ये हमारे पास आ गया सी, और कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि सी ओवर है, सी की वैल्यू 10 है एंड ए की वैल्यू है 1, तो ये हमारे पास आ गया 10। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10, और इसे हमने नेम दे दिया यहाँ पर इक्वेशन 3 का। अब आप देखें तो ये भी मज़ीद सॉल्व हो सकता है, लेकिन अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने इक्वेशन 2 निकाली है वो हमने निकाली है वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, बजाय इससे कि हम सॉल्व करें और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएँ, तो हम क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा है इसे डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ पर भी, इस अल्फ़ा की जगह और इस अल्फ़ा की जगह। ठीक है, तो आज की जो क्लास है यहीं तक है, हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन ये एज अ होमवर्क दे रही हूँ मैं आप लोगों को। आपने क्या करना है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है यहाँ इन दोनों जगहों पर इक्वेशन 3 में रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा की वैल्यू, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से एच की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल आ गया, क्योंकि मेन होता है ये इक्वेशंस बनाना, जो कि मैंने आपको बता दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसी होमवर्क से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप इस होमवर्क को खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।